अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नकवी और हमेशा की तरह बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड है। एक्साइटिंग के साथ इंफॉर्मेटिव भी है। आज हम कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से और बकौल शायर के तंगदस्ती अगर ना हो गालिब तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। और इस नेमत के हवाले से हम जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल, ऐसी बीमारियाँ नज़र आती हैं, एग्जिस्ट करती हैं हमारे माशरे में, जिनको हम मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं बीमारियों की और बिलखुसूस ख़वातीन की बीमारियों की, जो कि आबादी का निस्फ हिस्सा है, आदाद व शुमार के हिसाब से निस्फ से थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन ये कि अगर हमें आधी आबादी ही तस्वुर कर लिया जाए तो भी बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन की सेहत पे तवज्जो नहीं दी जाती, उनके मसाइल को कंसीडर नहीं किया जाता। कुछ ख़वातीन भी इस मामले में लापरवाह हैं और अपने साथ होने वाली बीमारियों और परेशानियों को ना डिस्कस करती हैं और ना ही वो लोगों तक पहुँच पाती हैं बातें। आप सोच रहे होंगे मैं किस बीमारी के हवाले से बात कर रही हूँ। बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी बहुत आम हो रही है और ये वाकई एक अलमिया है कि हमारे मुल्क में ख़वातीन में ये बीमारी जिस तेज़ी से बढ़ रही है उसकी वजह शऊर और आगाही की कमी है। आज इसी हवाले से हमने सोचा कि ऐसी शख्सियत को बुलाएं जो बहुत आसान अंदाज में, बहुत ही सहल तरीके पे न सिर्फ इस बीमारी के मुतालिक आपको बताएंगी बल्कि बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, इंटरनेशनली बहुत जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं, सर्जन हैं और बहुत बाइखलाक भी हैं, बहुत खुश अखलाक हैं और मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती भी है। अमूमन डॉक्टर्स जो है दोस्त उस वक्त बनते हैं जब आप बीमार होते हैं, लेकिन बग़ैर बीमारी के भी दोस्ती हो जाना वाकई बड़ी मज़े की बात होती है, प्योर फ्रेंडशिप होती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुफीना सोमरू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं रुफीना? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एज यूजुअल एवरग्रीन। अल्लाह का एहसान है। थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। मैंने कहा दोस्त तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्त तो हैं हम, बिल्कुल सही है। और मेरा ख्याल है थोड़ा दोस्ती का हक अदा कर देना चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए, इतना मुश्किल एक तो आपने फील्ड लिया, सर्जन होना, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही टिपिकल किस्म की बीमारी है जिस पे बहुत रिसर्च भी चाहिए, बहुत आपको हमेशा अपडेट भी होना रहता है और जो दुनिया में नए मामलात, रिसर्च है उससे भी आपको आगाही हो। तो कैसे सोचा है कि इस फील्ड की तरफ जाऊँ? आई थिंक मैं अंडर ग्रेजुएट में थी तब मुझे ये था कि सर्जन बनना चाहिए, शौक था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि सर्जन बनने के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। लेकिन फिर जब मैं आई रेजिडेंसी में तो सर्जरीज जब करना शुरू की तो मुझे बहुत और मज़ा आने लगा। सही। फिर मैंने बोला नहीं, बनना तो सर्जन ही बनना। तो हाउस जॉब में ही जहन सर्जरी की तरफ माइल हो गया। फिर सर्जरी बनी, फिर हमने जनरल सर्जरी की और जनरल सर्जन बने। लेकिन उसके बाद हुआ कि आजकल के ज़माने में सिर्फ जनरल सर्जन बनना भी काफ़ी नहीं तो आ जाए, और मैंने होना वो सुपर स्पेशलाइज। अच्छा, आप जनरल सर्जन तो बन गए। तो जनरल सर्जरी और यहाँ पे जो पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन है FCPS, तो आप स्पेशलिस्ट तो बन गए। ठीक है। लेकिन मैंने जब भी औरतों से बात करती है ये देखती लेट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हमेशा ये होता था मर्दों के पास नहीं जाना चाहते। अच्छा। और जिस ज़माने में मैं बात कर रही हूँ 35-40 साल पुरानी, उस ज़माने में इतने ख़वातीन सर्जरी में थी भी नहीं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं। बिल्कुल। तो मुझे लोगों ने बोला कि सर्जरी तुम्हारे बस की बात नहीं आई है, लेकिन आते गए। अच्छा। फिर मैंने देखा कि नहीं, लोग इतना लेट आ रहे हैं। एक तो उनको कोई आगाही नहीं है या उनको सहूलत नहीं है या उनको मर्दों के पास जाने में हिचकिचाहट है। ये बीमारी छुपाते थे, बताते भी नहीं थे। अब भी जी हाँ। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। मैं चली गई डबलिन ब्रेस्ट सर्जरी की ट्रेनिंग लेके और वापस आई तो फिर मैंने बोला नहीं, एक ब्रेस्ट क्लिनिक, उस ज़माने में ब्रेस्ट क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ब्रेस्ट क्लिनिक अलग से भी होनी चाहिए। अब जो है हम ब्रेस्ट कैंसर की और या ब्रेस्ट सर्जरी की तरफ चलें
तो अब कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स ने उसमें एक सुपर स्पेशलिटी ब्रेस्ट सर्जरी ऐड कर दी है। जबरदस्त। अब हम FCPS ब्रेस्ट सर्जरी अलग से होती है। जबरदस्त। तो एक आप जनरल सर्जरी में FCPS करने के बाद, मतलब सारी उम्र पढ़ते रहो, लेकिन जनरल सर्जरी के FCPS के बाद आप ब्रेस्ट सर्जरी में 2 साल की ट्रेनिंग वो करें। एंड वो करिकुलम आई थिंक मेरे कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया, वो हमने वहाँ इंट्रोड्यूस किया और अब मैं ब्रेस्ट सर्जरी की डीन हूँ वहाँ पे। माशाल्लाह। और तकरीबन 4 साल से वो चल रहा है और एग्जाम और अब सुपर स्पेशल जो कर दिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये मतलब पंजाब में यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स बन गए। ठीक है। तो अब जब ये हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जन्स जहाँ आएंगे तो आई थिंक वो सब लोगों को ब्रेस्ट सर्जरी की सहूलत और अच्छी वाली सहूलत जो उनकी रिक्वायरमेंट है होगी और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के लिहाज से वो दे सकेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। तो इस वजह से अभी जो हम देख रहे हैं, जब हम भी वही सर्विसेज दे रहे हैं जो कहीं किसी और मुल्क में मिलनी चाहिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को दवाएं मीट कर रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ। ठीक। और इस वजह से जो लोग वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं वो यहाँ भी एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये सेंटर्स बढ़ेंगे तो आई थिंक लोगों को जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो पाकिस्तान में उनको मिल जाएगी। देखिए हम कितने आराम से कह देते हैं सर्जन है, कितना मुश्किल है ये सारा कुछ करना। लेकिन अगर लगे रहो ना, लगे रहो तो अब जो ट्रेनिंग हम लोग बाहर जाके ले रहे थे, अब उससे कहीं बेहतर ट्रेनिंग हम इन हाउस लोगों को यहाँ पाकिस्तान में बैठे अपने मुल्क में दे सकते हैं। अच्छा, तो ये सारा जो एक डेवलपमेंट है, एक तरक्की की है और बहुत सारा काम भी किया है, तो कुछ परसेंटेज कम हुई पेशेंट्स की या इस मर्ज के हवाले से? परसेंटेज तो आई थिंक कम नहीं होगी। अच्छा। बिकॉज अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायग्नोज कर रहे हैं। हाँ। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ गई, लोगों को आगाही बढ़ गई। स्टेजेस मतलब अर्ली स्टेज पे अब लोग आ जाते हैं, पहले लास्ट स्टेज पे आते थे, ऐसा था? स्टेज 4 मेरे डेटा पे, हमारे पास कोई नेशनल डेटा नहीं, स्टेज 4 मेरे पास कम हुआ है। स्टेज 1 की शरह बेहतर हुई है, लेकिन जो आप बेहतरी देखना चाह रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। जैसे अभी भी देखें तो स्टेज 1 हम लेस देन 10% में देख रहे हैं। अच्छा। और बाहर के मुल्कों में 50% है। ओहो। बिकॉज वो लोग आगाही ज़्यादा है, तालीम ज़्यादा है, सही, मैमोग्राम और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है। तो आई थिंक मैं ये बोल रही हूँ, जहाँ पहले आप जैसे बात कर रहे थे लोग बात करना गवारा नहीं करते थे, पहले मैंने, अब आप हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई और मुझे बोला नहीं, सेंसर बोर्ड ने बोला है कि ये तो टीवी पे चल ही नहीं सकती। अब हमारे रिंगटोन्स पे जो है इसके पिछले 2 साल से अवेयरनेस मैसेज आते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को आगाही आ रही है। लेकिन आई विश, मैं दुआ करती हूँ कि हमारी स्टेज 1 का पिकअप रेट ज़्यादा हो जाए, ये हमारी पूरी ठीक है। और मेरा ख्याल है इसमें जो है कलेक्टिव एफर्ट होगी। इसमें खाली जैसे आपका डिपार्टमेंट या इस फील्ड के लोगों के अलावा गवर्नमेंट लेवल पे बिल्कुल आपको प्रोविंशियल नेशनल हेल्थ लेवल पे काम करना पड़ता है। लोग कर भी रहे हैं, आई थिंक एफर्ट्स भी हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं, जो पहले थे और अब हैं। ठीक है। आगाही हर एक ने अपनी तरफ से लिया हुआ है, इस प्रोजेक्ट को सब बात कर रहे हैं। ठीक है। और हर गवर्नमेंट कर रही है, उसमें कोशिश भी कर रहे हैं। पेस ऑफ जो प्रोग्रेस है ना, वो थोड़ी सी स्लो है। वो हमारी कौम की जो तालीम है या ख़वातीन की खास तौर से तालीम है, उसके लिहाज से। लेकिन हम भी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नहीं कह सकती ये, लेकिन दिल चाहता है, दिल चाहता है कि ये जल्दी अच्छा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही दिल तो चाहता होगा। और जितनी स्पीड है रुफीना की हर काम में, चलने में, फिरने में, वो भी नज़र आ रही होती है। तेज तेज वार्ड में इधर से उधर जा रही है, इसको ऑर्डर उसको ऑर्डर, तो बहुत सारी तेज़ी है ज़िंदगी में। तो ये तेज़ी पर्सनल लाइफ में भी रहती है, भाग दौड़। मुझे ये होता है काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत, तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें 48 घंटे का दिन कर दें। बहुत अल्लाह में अगर ये कर दे तो अच्छी बात हो जाएगी, हो नहीं सकता। रुफीना की ख्वाहिश होगी। लेकिन आई थिंक अगर ज़्यादा, बिकॉज आप जिस उम्र के उससे में जाते चले जाएं,
कि उसमें दिल चाहता है कि ये भी कर लो, ख्वाहिशें बहुत हैं और टाइम कम रहता जा रहा है, टाइम के साथ तो दिल चाहता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, काम अभी बहुत सारे, ख्वाहिशें बहुत हैं, बहुत सारी मामलात हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। और बकौल शायर, हमको मतलूब है कुछ फैसले जल्दी जल्दी, हमको मतलूब है कुछ फैसले जल्दी जल्दी, कुर्राए अर्ज़ ज़रा तेज़ घुमाया जाए। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। तोड़ दिया था टीवी तोड़ दिया, माशाल्लाह, बस सीधे हो गए। सुबह तबीयत हशाश बशाश थी। घर तो अभी भी मैं सिर्फ सोने के लिए ही आती हूँ। बचपन में मैं बिल्कुल गूंगी गाय थी। भाई कहने लगा 100 दफा नाक को रगड़ो, सोने की चिड़िया, वो आपकी चिड़िया निकलेगी। खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुफीना सोमरो और बातें हो रही थी थोड़ी सी संजीदा। अब थोड़ी ज़रा मुख्तलिफ बात ये हो कि कैसी ज़िंदगी में मिजाजन कैसी हैं? आई थिंक घर पे केयरिंग और प्यार करती हूँ सबसे। अस्पताल में जाके आपको थोड़ा सा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है और शुरू में ये था कि मैं अकेली फीमेल होती थी, जेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो उन सबको कंट्रोल करना होता था। जो कि छोटी हाइट की छोटी सी खातून को देख के कोई शायद संजीदा ना ले। और पंक्चुअलिटी मुझ में थी, काम करने का मुझे हमेशा से शौक है और काम सबको करना चाहिए, ये भी मुझे बहुत लगता है, तो करना चाहिए। उस वजह से आई थिंक वो उन सबको चलाने के लिए शायद थोड़ी ज़्यादा असर्टिव या ज़्यादा लोग स्ट्रिक्ट कह लें, वो हो सकता है। लेकिन मुझे मेरे फैमिली के नीसेस नेफ्यूज़ कहते हैं आप अस्पताल वाली नहीं है, आप घर वाली मुख्तलिफ हैं। और घर में क्योंकि वो नहीं होता कि सबको आप घर के माहौल में होते डिसिप्लिन रखना, तो आप बच्चों के साथ लविंग केयरिंग, बिगाड़ने वाली जो चीज़ें जो है वो सब। कोई हिमाकत हुई जिंदगी में? हिमाकतें तो बहुत सारी हुई होंगी, कोई यादगार, कोई मज़ेदार हिमाकत हो गई के बाद में सोचा हो अरे वाह ये क्या हो गया? देखिए, पेशेंट रिलेटेड तो आप कभी ज़िंदगी में गलत फैसले भी कर लेते हैं, कभी ये भी हो जाता है कि ये क्यों किया। घर में कुछ पता नहीं चल रहे हैं, बचपन में टीवी को हक खींचने की टीवी गिर गई, टूट गई, डर रहे कर रहे हैं, तो तोड़ दिया था टीवी तोड़ दिया, माशाल्लाह। डांटे माटे पड़ी थी। गाड़ी चलाना शुरू की तो यहाँ कॉलेज ऑफ फिजिशियन से निकल रही थी। उस ज़माने में वहाँ मिरर नहीं होता था, मैं भी नई वो थी, तो डेंट मार दिया। और गाड़ी किसकी थी? अपनी थी, घर वालों की। डांटवान पड़ी घर वालों से बहुत। फिर मेरे वालिद साहब ने इंटरवीन किया कि भाई मैं बना दूंगा, उसको डांटना बंद करो। तो इस किस्म की हरकतें आप तो अपने वालिद साहब की लाडली रही हैं? हाँ, वालिद साहब ने मुझसे, मेरे माँ बाप ने मेरे से बेनताब बहुत लाड, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, लाड इस हद तक कि मेरी बातों को मानते रहे, क्योंकि उनको पता था कि ये पढ़ाकू बच्ची है, लेकिन और मुझे नहीं करते थे। लेकिन डिसिप्लिन में रखा, नखरे वखरे बर्दाश्त करने वाली बात कोई नखरे नहीं है। ठीक है, आप काम करो, सब कुछ करो, प्यार करो, सारे वो कहने मानो जो कह रहे हैं, सही, लेकिन ज्यादा नखरे दिखाने की कोशिश की तो जो पक्का है वही खाओ। हाँ, एक दफ़ा तो मैंने ऐसे भी किया कि मुझे ये नहीं पसंद है, बोला मत खाओ, रात को भूखे रहे, सुबह बिल्कुल सीधे हो गए। सुबह तबीयत हशाश बशाश थी, पता चल गया कि यहाँ नखरे। ठीक है, तो जो मिल जाए खा लेना है। हाँ, मतलब ये ट्रेनिंग तो हो गई ना बचपन में। ठीक है, तो अभी जो है बहुत टाइमिंग और ये चीज़ें घर के अंदर नहीं होती, बहुत शेड्यूल नहीं होती। शेड्यूल तो मेरी जिंदगी में है ही नहीं। सर्जन की जिंदगी में कभी कोई शेड्यूल, कभी भी इमरजेंसी जाने का शेड्यूल है, वापसी का नहीं, वापस आने का कोई शेड्यूल। ठीक है, घर से ज्यादा अस्पताल में ज्यादा टाइम वहीं भी गुजरता है। रेजिडेंसी में आप सोचें, आप ऑल्टरनेट नाइट करते थे, तो हम घर तो सिर्फ सोने के लिए आते थे,
वैसे बाय द वे घर तो अभी भी मैं सिर्फ बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए ही आती हूँ, बाकी तो बाकी वक्त इतवार घर पे गुजरता है, बाकी तो सारा जो है सही। अच्छा, जिंदगी में आपने तना रहने का फैसला किया, शादी नहीं की, ये फैसला अपनी मर्जी से इख्तियारी था, प्लान था, या बस हो गया तो हो गया, चलो अब क्या करना? इधर में कोई सॉलिड नहीं था। अच्छा। लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिला, ना नीड फील। अच्छा, टाइम ही नहीं मिला, ना नीड फील हुई, ना जरूरत महसूस हुई। और आई थिंक अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। मैं अब सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने इससे अच्छा मुझे रख नहीं सकते। मैंने अपनी माँ की जो खिदमत की, अगर अच्छा, माशाल्लाह, मैं अगर नहीं होती तो शायद मैं अगर शादीशुदा हूँ तो मसरूफियत ज़्यादा है, तो मैं अपनी अम्मा के साथ। और वो मुझे हमेशा ये कहती थी कि जो मेरी नज़र भी तुम पे पड़ रही है ना, वो दुआ है। तो आई थिंक जो कुछ भी है मैं अपने माँ बाप की दुआओं के तो फैल। सही। और फिर भाई बहन, मेरे भाई जल्दी डेथ हो गई, उनके फिर बच्चे जो है उनके साथ मेरा ज़्यादा हो गया, मैंने जिम्मेदारी आ गई, किस्म की जिम्मेदारियाँ उनके साथ ज़्यादा लगाव हो गया। ठीक है, भी जो है ना, मैं आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अल्लाह ने आपसे बड़े और बड़े बड़े काम करवाने थे, जो मैं करना चाहती थी वो हो नहीं सकता था अगर मेरी कोई और एंगेजमेंट रहती। मैं फैमिली के साथ अब भी कमिटेड हूँ, लेकिन वो कोई ये नहीं है कि 24 घंटे पाऊँ। हाँ, एक होती है चीज़ मुनाफकत, हिपोक्रेट होते हैं लोग, और एक होती है लोग कहते हैं नहीं मसलहत का तकाजा ये था। तो आप क्या समझती हैं ये मुनाफकत जो लोग कर रहे होते हैं, अपनी बात को रैप अप कर रहे हैं कि नहीं जी ये तो मसलहत में हमने की है, इसमें कोई डिफरेंस है? आई थिंक होगा, हाँ, लेकिन मैं अपनी बात कर सकती हूँ। हाँ, ठीक है। लोग कहते हैं कि हाँ किसी को बहुत ज़्यादा शौक था मुझे ये करना है और फिर वो नहीं हो पाया, तो आप बोलें कि ये तो मुझे करना ही नहीं था। ठीक है, मेरे साथ ऐसा कोई नहीं। सही। बल्कि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आई मेरे पास टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी खुश रही। अभी मैं अगर एक इंसान होता है ना, आप रिफ्लेक्ट बैक करती है कि अगर ये होता, मैं जब वापस पलट के भी अपने आप से सोचूं ना, रिफ्लेक्ट मैं कहती हूँ अल्लाह में शुक्र शुक्र। तो आई थिंक मैं तो बहुत खुश हूँ। सही, ज़बरदस्त। क्या मेरी फैमिली भी खुश है? फैमिली भी खुश है, वो तो मुझे अंदाजा है। जैसे वालिदा है, उनको बहुत होता था। अच्छा, कि माँ को होता है, मेरी पढ़ी लिखी बेटी है और ऐसी बैठी है, फलाने को देखो। या मैं अम्मा से यही कहती, अम्मा अब हमेशा दुआ ये मांगा करो, खुद भी मांग, या अल्लाह हमसे वो फैसले कराओ जो हमारे हक में बेहतर है। बिल्कुल। और अल्लाह ने वही फैसले कराए। तो मैं कभी ये नहीं मांगा अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह मियाँ ये अगर मेरे हक में बेहतर है तो ये कर। तो आप अल्लाह तवक्कल रखें, अल्लाह से दुआ हमेशा ये, या अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर है वो। ठीक है, अल्लाह मियाँ का फैसला हमेशा सही होता है। बिल्कुल, बेशक। किस किस्म के लोग ज़्यादा पसंद हैं? सच्चे। और किस किस्म के बिल्कुल नहीं पसंद? दोगले। जो आपके मुंह पे कुछ आपके करें, आपके पीछे कुछ और करें। ठीक है। आपके खिलाफ चीज़ें प्लान्स बनाएं और सिंसेरिटी आपके साथ देखने में तो आपको बोले हाँ हमारी, लेकिन आपके पीछे आपको गिराने की कोशिश करें, आपकी बुराई करें, आपको फैसिलिटेट नहीं करें, आपको हार्म करने की कोशिश करें। ठीक है। फिर ऐसे लोगों से हमारे इर्द गिर्द क्या रेशो है जिंदगी में, सोसाइटी में? मैं काफ़ी होगा। अल्लाह मियाँ का दूसरा करम मेरे पे ये है कि मेरे घर के लोग और जो मेरे कोवर्कर्स हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, मेरे साथ मेरे डॉक्टर्स, मेरी नर्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा वास्ता बड़े अच्छे लोगों से, शुक्र है, शुक्र है। और वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा। बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को देखते हैं और आई थिंक इससे ज़्यादा कोई किसी को मिल नहीं सकता। सही सही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोगले लोगों की कमी नहीं, मुझे मालूम है कौन सच्चा है कौन नहीं है। ठीक है। लेकिन अल्लाह मियाँ उनको भी नेक राह दिखाए और खुश रखे। खुश रखे, मैं सब खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। मैं हमें खुश रहने दें, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आपकी मर्जी है, आप खुश रहना चाहते हैं रहें, नहीं रहना चाहते हैं नहीं रहें, लेकिन हमें तो खुश रहने देना। लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि आपकी खुशी जो है ना, हाँ, वो आपके अपने आप पे दारोमदार है। सही। आप किसी की कोई भी बात, ठीक है, दिल पे लेके बैठ जाएंगे तो अपना खुश हो गए। सही। तो आपको कोई किसी को क्यों अख्तियार हो कि आपको वो उदास करे? उदास करे, क्या तो बात आपकी है। खुशी इतने मजबूत हो जाएं। आपकी खुशी आपके अख्तियार। उन्होंने आपके साथ अच्छाई की, आप उनको दुआ दे दें, मेहरबानी बोल दें। अच्छा। जिन्होंने आपके साथ अच्छाई नहीं करे,
आप बोले अल्लाह उनको नेक हिदायत। अच्छा, बदुआ नहीं दें, नेक हिदायत। अच्छा, कभी कभी तो दिल चाहता है ना कि कुछ कथार्सिस करें, कुछ तो सुनाएं, कुछ तो बददुआ नहीं करनी है, ठीक है। कभी लड़ाई की लोगों से दू बदू जैसे फ्रंट खड़े होके? कम लेकिन की, ऐसा नहीं है कि नहीं की। बचपन में तो बहुत की होगी। बचपन में मैं बिल्कुल गूंगी गाय थी। अच्छा। बचपन में बहुत कम की। बचपन में मेरे भाई बहनों ने मेरे साथ से इतनी हरकतें की, मेरे भाई कहने लगा 100 दफा नाक को रगड़ो, सोने की चिड़ी, वो आपकी चिड़िया निकलेगी, ईद वो मक्खी निकलेगी। मैंने वो भी किया, इतनी बेवकूफ थी। इसके बाद थोड़ी सी अकल आई जब घर से बाहर बोर्डिंग स्कूल में जाना, क्योंकि आप आई बिलोंग टू शिकारपुर, तो वहाँ पे एक ओवर प्रोटेक्टेड माहौल में हम रहे किए, तो वहाँ सीधी सादी अपना घर से स्कूल, स्कूल से वापस आई, कढ़ाई लिखाई सिलाई ये वाली चीजें की, जबरदस्त खत्म हो गई। लेकिन जब दुनिया देखी, जब मैं बोर्डिंग में जाना शुरू किया, तो ये देखा अच्छा लड़कियां ऐसी भी होती हैं, अच्छा माहौल ऐसा भी होता है। फिर आंखें खुली, आंखें खुली, फिर अकल आई। मुख्तलिफ जगहों के लोग इकट्ठे हो, जब घर से बाहर, घर के ओवर प्रोटेक्टेड माहौल में आपको वो चीज समझ, माँ बाप जितना समझाते हैं वो अपनी ओवर अपने अंडर योर अम्ब्रेला सब सिखाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप खुद लोगों से मिलते हो, माँ बाप तो परों में छुपा के रखते हैं ना बच्चों को। और हम इतना सोशलाइज नहीं करते थे जितना एक प्रोटेक्टेड माहौल में सोशलाइज था। सही। लेकिन 4 दोस्त हैं, वो भी अम्मा अब्बा को सब मालूम होता था कौन है। उनके घर भी करीब ही होते थे। उनके घर, वो भी हमारे घर, सबको पता था कि हमारी किस। लेकिन जब आप बोर्डिंग्स और स्कूल्स में जब आप इंडिपेंडेंट रहते हो, तब अकल आती है कि खान नखरे कोई जो घर में माँ बाप नाक को 100 दफा किया ना कि नहीं, फिर एक ही दफा काफी था। वही काफी था। मैं कह रही ऐसी अकलें आती गई। फिर हॉस्टल में बोर्डिंग में आए, खाना मिला खा लिया, नहीं खाना मिला नहीं खाया, जो चीज बुरी लगती है पूरे हफ्ते में 1 अंडा मिलना है, कोई बात नहीं, वो भी खा लिया। अभी भी मुझे अंडा पसंद है इसी वजह से कि उस जमाने की वजह से अंडा होता भी बड़ा मजेदार है। तो वो चीजें जो थी ना बोर्डिंग भी, लेकिन आपकी लर्निंग बहुत थी उसमें। सही। आपकी लर्निंग बहुत थी। उस 2 साल में जो मैं बोर्डिंग से घर के इमीडिएट निकली, और रोना धोना, माँ बाप के बगैर कैसे रहते हैं, अपना कैसा रहता है, वो 2 साल मुश्किल, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनी, मैं सॉलिड बनी, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हुई। फिर जब हम मेडिकल कॉलेज में आए, जब हॉस्टल में, तो मैं तो 2 साल नन्स के नीचे, जूतों के नीचे, हर प्लेट में खाना क्यों छोड़ा, उस पे जूते हैं। टाइम आप 8 बजे नाश्ता करना है तो 7:59 पे हर एक को अपनी कुर्सी के पीछे बैठना है। आप 1 मिनट लेट हो गए तो आपको डांट। वो डिसिप्लिन सीख लिया। वो मैं तो कह रही हूँ, रोई बहुत उन दिनों में, लेकिन सीखा और मैं इंसान बनी, और मजबूत बनी। सही, जबरदस्त। और फिर जब हम बोर्डिंग मेडिकल कॉलेज में आए, तो उस दिन जो नई लड़कियां आई थी, रात को उनके रोने की आवाज़ आ रही थी, हम जो हंसते थे, बल्कि मेरे पड़ोस जो नेबरिंग वाले कमरे में लड़कियां थी, वो बोलती थी इस लड़की को क्या इतनी जोर जोर से हंसती रहती है, क्योंकि हम वो मुश्किल दौर से गुजर के आ चुके थे, तो हम हंस वो आग का दरिया तो पार हो चुका था। ठीक है, चीजें वो सीखने को मिलती हैं। सही, जबरदस्त। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सीखना और समझना पड़ता है, कामयाबियाँ तभी मिलती हैं। ज़िंदगी का ये सफ़र अभी जारी है और मज़ीद गुफ्तगू भी बाकी है, एक छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा, शिकारपुर फ्यूडल क्लास है, वहाँ पे तो औरतों को आज़ादी नहीं। पुफियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, ख्वाब देखती हैं, भी चाहता है कोई अम्मा अब्बा किसी को तो देख लूं। गए स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑन स्विच ऑफ। किस्मत पे यकीन रखती हैं? तो किस्मत में लिखा है वो होगा, दुआएं आपकी ऊपर वाला कबूल कर ले तो तकदीर बदल सकती है।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी जानी पहचानी और बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर रुफीना सुमर। अच्छा रुफीना, बहुत सारी बातें हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे काम करे हैं। एक प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है और माशाल्लाह वो अपने ज़ोरे बाजू पे आप कर रही हैं हॉस्पिटल शिकारपुर में। ख़ास वो बहुत ख़ास है हम आपके लिए और हम सब के लिए भी बहुत ख़ास है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक तो ये कि ये इनिशिएटिव जो लिया, इसका आइडिया कहाँ से था, कोई इंस्पिरेशन थी, कोई वादे वफा किए हैं, क्या किया है? आई थिंक मेरी दादी और दादा और मेरे माँ बाप, उनको शौक था कि कोई फैमिली में डॉक्टर बने। ठीक है। मेरे दादा दादी का शौक था, उनके बच्चों में से कोई डॉक्टर नहीं बन सका और उनका ज़्यादा ज़िंदगी नहीं रही। सही। तो मेरे वालिद साहब को शौक था कि हम लोग नहीं बने तो बन जाए, और ख़ास तौर से तो भाई तो बन गए मेरे एक डॉक्टर, लेकिन उनका ये था कि कोई बेटी डॉक्टर बने, क्योंकि दादा को शौक था बेटी। अच्छा। उस ज़माने में ये था कि ये मतलब आपकी फैमिली बहुत इस मामले में बहुत ही खुले जहन की थी कि ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए। मेरी पुफियाँ भी पढ़ी लिखी हैं। मेरे दादा उस ज़माने में उनको कहते थे कि पढ़ो, वो लेवल्स ए लेवल्स उन्होंने भी अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। शौक था कि लड़कियों औरतों को पढ़ना बहुत जरूरी है। वरना यही सोचते हैं ना हम कि अच्छा शिकारपुर फ्यूडल क्लास है, वहाँ पे तो औरतों को आज़ादी नहीं। इंडो पाक के ज़माने में वो अपनी बेटियों को ले के मेरे दादा और उनको जो डीजे साइंस कॉलेज है उसकी पार्टीशन उन्होंने डलवाई थी, क्योंकि वो प्रीमियर थे, ताकि उनकी बेटी जो है वो एग्जाम दे सके। तो ठीक है, शौक तो उनको शौक था। अच्छा, लेकिन जब हम डॉक्टर बन गए तो मेरे वालिद साहब को ये था कि एक छोटी सी 2 कमरों का घर के बराबर में शिकारपुर में लगा दिया कि ये शायद जीपी बनेगी। अच्छा। और यहीं प्रैक्टिस कर ले बेहतर। ठीक है, जनरल फिजिशियन होगी। जनरल फिजिशियन ऐसे आप जीपी प्रैक्टिस कर ले। लेकिन जब मैं बोर्डिंग्स और हॉस्टल में रह के थक गई, मैं यहाँ कराची आई तो मुझे शौक हुआ सर्जरी का। वालिद साहब ने पूरी सपोर्ट की, सर्जन बनो। और वो आई थिंक मुझे FCPS करते हुए तो देख लिया, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग के लिए डबलिन आइलैंड गई उस दौरान उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिसिंग सर्जन नहीं देखा। अच्छा। लेकिन अम्मा और अब्बा की ये होती थी अगर हमारे पास हो ना तो हम शिकारपुर में एक अस्पताल बना दें। अच्छा, उनकी ख्वाहिश थी बहुत। ठीक है। फिर मैंने ये सोचा कि मैं छोटी सी अस्पताल बनाती हूँ। फिर मेरी भाई बहनों ने बोला कि भाई तुम ऐसे करो कि तुम अगर काम कर ही रही हो तो ढंग से करो या मत करो। सही। अब ढंग का मतलब है कि बहुत अच्छी अस्पताल बने। हाँ। तो जो अभी आस्ते आस्ते मेरे भाई बहन जो है वो चलते चले जा रहे हैं। अम्मा चली गई, वाले साहब की डेथ हो गई। बड़े भाई जो डॉक्टर थे, डॉक्टर यूनुस, उनकी डेथ हो गई। छोटा भाई था, उसने बोला ये मैंने प्लॉट पकड़ा है, ये बहुत अच्छा है, आइडियल लोकेशन है, सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, पनो आकिल तीनों का जंक्शन है। अच्छा। इस पे ले लो, ये प्लॉट मिल रहा है। हमने ले लिया। जुनैद की डेथ हो गई तो मैं होल्ड पे चली गई, क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे थे, उनको पढ़ाना लिखाना था। बिल्कुल। तो फैमिली वो चली गई। लेकिन अब जब फिर मैंने बोला नहीं, इट्स हाई टाइम होना चाहिए। और अल्लाह का एहसान है, आर्किटेक्ट्स भी बहुत अच्छे मिले, दोनों बहुत नामी ग्रामी आर्किटेक्ट्स हैं। और आप अगर हॉस्पिटल कभी मैं आपको दावत देती हूँ, चले विंटर्स में। लेकिन तो आप देखें तो जितना पोर्शन बना है वो बहुत अच्छा है। वीडियोस जो है वो आप दिखा सकते हैं कि हमने वो बनाई है। इट्स अ चैरिटी हॉस्पिटल और अल्लाह का एहसान है, कभी उसमें डायग्नोस्टिक्स है, क्लिनिक्स चलती हैं, फार्मेसी है, लैब है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सब चीज़ें, लैब भी और सब चीज़ें। लेकिन अभी दाखिल बेड्स इन पेशेंट नहीं है। अच्छा। अभी इंशाल्लाह प्लान्स बन गए। OPD है, अभी OPD बेसिस पे, और एक छोटा सा 6 बेडेड इमरजेंसी कह लें, या जो अभी एक छोटा ऑपरेशन थिएटर, डे केयर प्रोसीजर्स इंशाल्लाह स्टार्ट करने का शुरू करते हैं। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू। अच्छा, तो वो हॉस्पिटल एक्सक्लूसिव क्या सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर क्या है? जनरल हॉस्पिटल है, जनरल OPD जो भी है। और शाम को हम उसमें स्पेशलिस्ट क्लिनिक चलाते हैं। अच्छा, वो जैसे कार्डियोलॉजी है। अच्छा। और जो है जनरल फिजिशियंस आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स आते हैं। ठीक है। वो लोग अपनी आके यहाँ पे क्लिनिक करते हैं। पीडियाट्रिशियन है और सारा चैरिटी है। जबरदस्त। और दूसरी चीज़ ये कि हम आके उसमें कैंप्स लगाते हैं। जैसे मैं वंस अ मंथ जाती हूँ, मैं अपनी जो मरीज जो है जनरल
फीमेल्स और जो दूसरे ब्रेस्ट के हिसाब से वही मैं देखती हूँ, बायोप्सीज करती हूँ, चीज़ें वहीं डायग्नोज करते हैं। बायोप्सी भी वहीं हो जाती है? ठीक है, ज़बरदस्त। और इसी तरीके से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो तो चलना चाहते हैं, तो हम डिफरेंट कैंप्स लगाते हैं। हमने कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गायनी, स्किन के। अच्छा। लोग हम जाते हैं, 2 दिन वहाँ ठहरते हैं, मरीजों को हम पहले से प्लान एडवर्टाइज कर देते हैं, तो हम कैंप्स देखते हैं। एक दिन में स्किन के तो 135 मरीज आ गए थे, इतना पॉपुलर किया वो। सही। और दूसरी जो है हम ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे। वो किस किस्म की? बहुत सारे, जैसे हमने ये अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर का मंथ होता है, तो अक्टूबर में हमने विमेन कैंसर अवेयरनेस, तो मैं अपने फ्रेंड्स को लेके गई, वहाँ हमने गायनी कैंसर अवेयरनेस और मैंने सिंधी में जाके ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की टॉक दी, वो उनको लोकल लैंग्वेज में समझ आया होगा। बिल्कुल। और हमने फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दी डॉक्टर्स को, ये पूरे शिकारपुर के अस्पताल। और जो हमने गायनी वाली कैंप लगाई थी, उसमें तो हमने जो है लारकाना, गंबट, शिकारपुर, जैकबाबाद सारे डॉक्टर्स को बुलाया। और उनको हैंड्स ऑन दिए कि बायोप्सी कैसे करो, मुर्गियों के पीसेस लिए कैसे काटो, कैसे ये करो, कैसे उनको ट्रेनिंग दी आपने? उनको ट्रेनिंग। और ये मेरे साथ 3 आगा खान की डॉक्टर्स थी, गायनोकोलॉजिस्ट, उनको मैं लेके गई थी। तो वहाँ गए, फिर हम और ये मुफ्त ट्रेनिंग थी? बल्कि हम खाना भी खुद से देते। अच्छा, कोई चीज़ ये तो बड़े मज़े की बात है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर एक भी जिंदगी बच गई, बेशक, तो आपको तो उसका अजर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसको आपने सिखाया है वो जितने पेशेंट्स को देख रहा है, आपको उसका अजर तो है। देखिए, वहाँ पे शायद वहाँ की जो सिविल हॉस्पिटल है वो बड़ी है, शायद हैं, लेकिन लोगों को वो स्किल सेट नहीं है कि वो दे सकें। वहाँ के लोकल लोग ट्रेन नहीं होंगे, तब तक आप लोगों को वो नहीं पहुँच सके। कराची से हर दफ़ा एक दिन के लिए लोग जाएंगे, मुसलसल तो नहीं कर। मुस्तकिल हल तो यही है, मुस्तकिल ये कि लोकल लोगों को अवेयरनेस आए और वो ट्रेन हो जाए। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये टोटली चैरिटी है, और जिसमें आप और आपकी फैमिली अभी तक सारा इसको फाइनेंस कर रही है। लोकल फ्रेंड्स हैं जो उनकी दिल में आता है वो मुझे देते हैं थोड़ा बहुत, एंड कोई मेजर एज सच नहीं है। सिर्फ डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तानी बेस्ड, उन्होंने मैं थोड़ा सा डिसेंट अमाउंट दिया था। ठीक है। लेकिन जनरली जो है वो स्मॉल अमाउंट्स आते रहते हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है, चल रहा है, हाथ नहीं कभी बिल्कुल रुके नहीं, इंशाल्लाह रुकेगा भी नहीं। जब आप नेक काम करो तो आई थिंक रास्ते खोलने वाला तो रब है। बिल्कुल, नेकी की राहें खुलती ही चली जाती हैं। अच्छा, बहुत सारी नेकियां करती हैं, बहुत सारे चैरिटी वर्क ये कर रही हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, फितरतन है भी, नर्म दिल भी हैं। कभी कोई सख्त फैसले करने पड़ते हैं? बहुत करना पड़ते हैं, ऐसे करने पड़ते हैं। आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आई थिंक, और अगर आप सर्जन हैं, सख्त फैसले तो जिंदगी में मुश्किल होती है, मुश्किल होती है, लेकिन आप अपनी दिल को काबू में करें चाहिए और अकल को ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि जो आपका दिल कहता है नहीं करो, आपसे मुझे बहुत उनसियत है। ठीक है। और मुझे कोई वजह है कि मुझे सपोज़ अपने लव्ड वंस के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करना पड़े, क्योंकि आपकी स्टेटस, आपकी पोजीशन का तकाजा ये है। हाँ, इंसाफ की बात करनी है। आप फिर करेंगे, वो करेंगे, बिल्कुल। दिल मलाल होगा लेकिन दिमाग बोलेगा आपने सही फैसला सही करना है। ठीक है, आते हैं। अच्छा, सियासत से कोई दिलचस्पी है? बहुत ज़्यादा। कितनी? सियासत नहीं पसंद। वोट देती हैं? वोट मेरा शिकारपुर में हो तो देती हूँ, मेरा वोट शिकारपुर में, मैं हर उस दिन जो है वो कराची में होती हूँ। पॉलिटिक्स से कोई ज़्यादा, बिकॉज मैंने पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा देखा नहीं है। आपको लोग पसंद कम करते हैं, लोग आप पे ताने इल्ज़ामात ज़्यादा लगाते हैं। आपकी सिंसेरिटी हमेशा डाउट में रहती है। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसा ही है, क्योंकि हमारा जो हम हिस्ट्री देख रहे हैं अपनी पॉलिटिकल और जो करंट सिचुएशन, उसमें हमें तो यही नजर आता है। पार्टी हो, कुछ भी हो, आई थिंक हर एक ने चंद अच्छे चंद बुरे काम किए होंगे। बिल्कुल। तो दुनिया अच्छाइयों को कम अप्रिशिएट करती है, बुराइयों को ज़्यादा करती है उजागर। तो आप जो कर रही हैं बस वही काफी है। आप अपने उसमें लगे रहें में ही काम और अल्लाह से ये करें। हाँ, लेकिन अगर चाहे इस अस्पताल से बढ़ के लेवल पे, जैसे शिकारपुर की लेवल पे अगर मुझे कोई और कहा, जैसे मैं ये ट्रेनिंग
इस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, बट नॉट फॉर अ पॉलिटिकल एजेंडा। ठीक है, मुझे कोई इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है, कोई बड़ी पोस्ट लेने की इलाके की बड़ी मशहूर शख्सियत है, तो कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको कहती नहीं डॉक्टर साहिबा आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें? वोट बैंक बहुत है आपका। मैं आपके इधर जो हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं, हाँ, उसकी पॉलिटिक्स से भी दूर लेना चाहती हूँ। तो मैं तो प्रोविंशियल और नेशनल पॉलिटिक्स में तो आना ही नहीं चाहती। मुझे लगता है कि उसमें बुराई करने वाली ज्यादा लेती हैं, अच्छाइयाँ आपकी जो है ना नहीं होती। एक फिल्थ है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहती। अच्छा, आप बहुत लॉयल हैं, जो भी काम करती हैं बड़ी लॉयल्टी से और डेडिकेट होके बहुत करती हैं। लियाकत नेशनल से आपका बड़ा मजबूत एक रिश्ता है, बहुत गहरा, और आप यकीनन, मुझे ये यकीन है कि बहुत सारी जगहों से आपको ऑफर्स रहती होंगी, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी एक लॉयल्टी, मैं जो बनी हूँ लियाकत नेशनल की वजह से, पर जो मेरा नाम है उसमें लियाकत है। मैं ये समझती हूँ लियाकत मैं हूँ, मैं लियाकत की पहचान। ठीक है। और मैंने हाउस आप में इतनी लियाकत है तो है। मैं हाउस जॉब से वहाँ काम करती रही हूँ। सही है। यस, मेरे पास ऑफर्स थे और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ऑफर्स थे, महंगे महंगे, बड़े बड़े। नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस जगह से, जहाँ मुझे अपनाइयत है, इज्जत है, मैं खुश हूँ। मुझे इंस्टीट्यूट से जो चाहिए मुझे मिल जाता है। सही। ख्वाब देखती हैं? बहुत कम, एक करवट सोती हूँ, सुबह उठती हूँ, कुछ खर्राटे लेती हैं? शायद देती हूँ कि मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, लेकिन मैं ख्वाब बिल्कुल कम देखती हूँ, ना होने के बराबर। ख्वाब नहीं देखती? दिल भी चाहता है कोई अम्मा अब्बा किसी को तो देख लूं, लेकिन उनको भी नहीं देख पाती। मेरा ख्याल है सोते में भी जाग रहा होता है दिमाग। बहुत गहरी नींद सोती हूँ। अच्छा। आपको ख्वाब देखने के लिए शायद बीच में कहीं रहना चाहिए। अच्छा। मैं तो सोती हूँ, मैं 1-2 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है। मेरे दिमाग को कितने खुश नसीब हैं आप, 2 सेकंड चाहिए मुझे सोने के लिए। ठीक, गए स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑन स्विच ऑफ। अच्छा, वाह। मुझे गाड़ी में भी अगर पता हो, अगर हम लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं, मुझे लेकिन सोने के लिए अपने आप को बोलना पड़ता है, यू आर अलाउड टू स्लीप। अच्छा, तो मैं गाड़ी में भी सो सकती हूँ आराम से। तो लल्ला मुझे मेरी फ्रेंड्स और ये कहते हैं इसको तो जब देखो सो जाती है, जब देखो उठ जाती है। वैसे वाकई ये बड़ी खुशनसीबी है। हमारे घर में भी एक फर्द ऐसा है कि उसको जब चाहे सुला दो, जब चाहे जगा दो, लेकिन जब जगाओ मुझे तो मैं घंटों फिर जाग भी सकती हूँ। अच्छा, ठीक है। फिर मुझे सिर्फ 4-5 घंटे भी नींद मिल जाए, सही, तो मैं फिर सही हूँ। फिर सही है, फिर आप बहुत फुल एनर्जी के साथ कर सकते हैं, पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, ठीक है, चलिए ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं, किस्मत पे यकीन रखती हैं? हाँ, किस्मत पे तो यकीन रखती हैं। ठीक है, दुआओं पे भी बहुत यकीन रखती हूँ। दुआओं पे भी यकीन। मेरी ये है कि जो किस्मत में लिखा है वो होगा, लेकिन अगर दुआएं आपके ऊपर वाला कबूल कर ले तो तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। कोई मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, या कोई गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि सेहत है तो सब कुछ है। ठीक है। सबसे बड़ी इंसान की जो नेमत है, जिसका इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, वो नेमत है। तो अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। हम लोग अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो हर आदमी ना, हम रेगुलर चेकअप्स कराते हैं। ठीक है। तो सेहत को और सेहत के शोबे से रिलेटेड जो भी काम है उसमें दिल खोल के पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, सही। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में एक इंसान जो परेशान होता है ना, वो अपनी बीमारी से होता है। सही। और बाकी सारी चीज़ आज खाने को नहीं है, वो शायद वो दिन गुजर जाएगा, लेकिन अगर आप बीमार हैं, आप तकलीफ़ में हैं, तो वो दर्द ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो आई थिंक उसका करना चाहिए, एक दूसरे से सच्चाई रखनी चाहिए। कभी किसी के काम आ सकते हैं तो काम आना चाहिए। सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बातें, बहुत प्यारी गुफ्तगू, और बहुत सारी अभी करनी थी जो अधूरी रह गई, और इतना कीमती वक्त दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आपसे तो मिलके हमेशा खुशी होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मालूमाती बातों में भी अभी बहुत सारी बातें अधूरी रह गई। यकीनन अपनी सेहत और अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों की सेहत का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और वाकई ये ऐसी नेमत है जिसको आप ख़रीद नहीं सकते, चाहें भी तो। बाज़ दफ़ा इंसान बेबस होता है। हम कहते हैं कि गरीब की बीमारी मुश्किल है, अमीर के लिए भी बीमारी बीमारी ही है, क्योंकि बीमारियों को आप मैनेज नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक आप उसको शुरू से ही तवज्जो ना दें, अपने पे, अपनी सेहत पे, अपने मिजाज पे तवज्जो दें। मिजाज के साथ मेरा ख्याल है बहुत सारे
सारे मामलात रिलेट करते हैं। रवैयों को बदलें, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करें, और माशरे में जो बहुत ज़्यादा हम बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ी बर्दाश्त पैदा करें। इसी तरह माहौल भी अच्छा होगा, तरक्की भी होगी और हमारे और आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।